की तरह उस पीस को भी, उस जो पॉसिबल पीस है जो अपने अंदर है, उसको किसी फॉर्मूले के साथ समझा जा सकता है? नहीं, फॉर्मूला नहीं, उसका एड्रेस क्या है? हाँ। पीस का एड्रेस क्या है? पीस का एड्रेस है आप। मेरी पीस का एड्रेस हूं मैं, आपकी पीस का एड्रेस है आप। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके पीस का एड्रेस है वो लोग। अब एड्रेस बता दिया मैंने, अब उस तक पहुंचोगे कैसे? तुम किस ओर भागते हो? किस ओर भागते हो? बाहर की ओर भागते हो। तुमको अगर टॉयलेट पेपर चाहिए तो दुकान में जाते हो, तुमको दाल चाहिए दुकान में जाते हो। परंतु ये एक ऐसी चीज है जो तुमको दुकान में नहीं मिलेगी, तुम्हारे अंदर मिलेगी। इसके लिए समझ की जरूरत है, पैसे की नहीं। शांति की खोज पैसे से नहीं होती है, शांति की खोज भाव से होती है। जब अंदर खालीपन है तो उसको समझो और शांति से उसको भरो। पैसों का जिक्र चूंकि आपने किया है यहाँ पर, मैं आपके उस कोर्स को याद कर रही हूँ, पीस एजुकेशन एंड नॉलेज, जो कि आप सबको मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। सोशल मीडिया को लेकर आपने कहा, अपने विचार अभी बताए, लेकिन ये डिजिटल तरीका है सबको पढ़ाने का। क्या ये जो मैं कहूँ, ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो कोर्स है, किसी भी रूप में उसे हम देखें, जो जानकारी है, डिजिटल के जरिए ही वो पहुंचेगा घर घर? नहीं, पर्सनल भी है, ये सब जगह पहुंचता है। मतलब जैसे कई प्रिजन्स हैं वहाँ डिजिटल अलाउड ही नहीं है, हाँ। तो वहाँ भी पहुँचता है। और कितने ही लोग हैं जो इनकार्सरेटेड हैं, हाँ। और उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। एक स्टोन कटर, उसमें जो कहानी है दरअसल उससे सब रिलेट कर सकते हैं। दरअसल आपकी बातों को पढ़कर सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हम सब एक ही चीज़ को अचीव करने के लिए एक ही कहानी के अपने अपने पहलू के खुद के किरदार हैं। बिल्कुल, कोई मूंग की दाल खाता है, हाँ। कोई हरड़ की दाल खाता है, कोई राजमा की दाल खाता है, कोई राजमा क्या कहते हैं और उड़द की दाल खाता है जी। पर खाते क्यों हैं? इसको भरने के लिए, इसको भरने के लिए। गरीब खाता है, क्यों खाना खाता है गरीब? पेट भरने के लिए। अमीर क्यों खाना खाता है? पेट भरने के लिए। हो सकता है कि अमीर के पास 40 डिफरेंट डिशेज हों आगे और गरीब के पास एक, पर दोनों का मकसद एक ही है। कैदियों के साथ जो उनका जो प्रोग्राम चल रहा है आपकी तरफ से, आपको लगता है कि उनके अंदर आंतरिक शांति जगा पाना, क्योंकि हम कहते हैं ना, कोई अपराध करके वो जेल गए हैं, वहाँ पर बहुत तरह के प्रिजन रिफॉर्म्स सबने देखे हैं, किस तरह से कैदियों का दिमाग कहीं लगाया जाए, योग करवाया जाए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो कोशिश है आपकी तरफ से प्रेम रावत जी, ये संभव है और क्या ज़्यादा कठिन है? तेलंगाना में 5 जेल बंद हो गई। और ये हमारा मकसद नहीं था कि जेल बंद हो जाएं, और हमारा ये भी मकसद नहीं था कि हम जो कैदी हैं वहाँ उनको एंटरटेन करें। ये भी हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो ये जान जाएं कि वो कौन है। जब मनुष्य ये जान जाता है कि वो कौन है, तब उसको साफ साफ दिखता है कि वो क्या उसकी जीवन के अंदर संभव है और वो क्या पा सकता है, क्या कर सकता है। ये न जानने की वजह से वो उस जेल में गए, और अगर वो उस जेल से निकलेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जेल वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत लोग समझते हैं कि अगर जेल में एक बार आदमी चले गया तो वहां से सब सुधर जाएगा और फिर सब वापस नहीं जाएगा ना।
जेल में एक बार जाने के बाद और भी बुरी बुरी चीजें लोग सीखते हैं जी। और जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं थोड़े दिन बाहर रहते हैं और फिर वापस जेल के अंदर जाते हैं। तो इस साइकिल को रोकने के लिए ये पीस एजुकेशन प्रोग्राम है। पर ये स्कूल्स में भी है क्योंकि वहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो स्कूल्स में भी है, हॉस्पिस में भी है, पुलिस में भी है, आर्मी में भी है, सारे इंस्टीट्यूशंस में तकरीबन ये है। सबसे मुश्किल रहता है ना खुश रहना, लेकिन आपका जो छेद वाला पॉट है, पॉट विद द होल, वो भी खुशी से भरा रहता है। बिल्कुल। ये कैसे होता है? क्योंकि खुशी मनुष्य के अंदर से आती है। हम सोचते हैं कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर खुशी लाएंगी, हम सोचते हैं कि और कोई हमारे जीवन में खुशी लाएगा, पर हमारे जीवन में असली खुशी लाने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। ऊपर से नहीं आएगी, नीचे से नहीं आएगी, दाएं से नहीं आएगी, बाएं से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। इंटेलिजेंट एग्जिस्टेंस, सचेत रहना, ये